वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी होममेड खोए की रेसिपी, जिसको बहुत ही आसानी के साथ आप 2 मिनट से भी कम टाइम में घर पे बना सकते हैं। तो चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे। 1 टेबलस्पून के जितना हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे और साथ ही हाफ़ कप हम इसमें मिल्क ऐड कर देंगे और 1 कप मिल्क पाउडर। सारी चीज़ों को हम इकट्ठा ही एक साथ ही डाल देंगे। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया हुआ है और अब हम इसको कुक करेंगे। मैंने मिल्क और मिल्क पाउडर दोनों फुल फैट लिए हैं और अब हम इसे तब तक कुक करेंगे जब तक ये बिल्कुल एक स्मूथ सी डो ना बन जाए और नीचे से ये पैन को छोड़ने ना लग जाए। तो तब तक हम इसको कुक कर लेंगे। खोया बहुत ही आसानी से हलवाई की शॉप पे मिल जाता है पाकिस्तान में, लेकिन कुछ लोग जो शहरों से दूर रहते हैं या मार्केट्स जिनको दूर पड़ती हैं और स्पेशली वो लोग जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो ये रेसिपी स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको आसानी के साथ अवेलेबल नहीं होता। खोए का इस्तेमाल हम अपनी बहुत सी रेसिपीज़ में करते हैं। बहुत सी मिठाइयों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे डिज़र्ट्स बनाए जाते हैं इससे। गाजर के हलवे में इसको इस्तेमाल किया जाता है। मुतंजन और ज़र्दे में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो अब आप इनमें से कुछ भी बनाने लगें तो आपको ये सोच के परेशान नहीं होना कि आपके पास खोया नहीं है। एनीवेज़, यहाँ पर हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा खोया जो है वो अब रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इस तरह से ये पैन को छोड़ने लगेगा और इसके ऊपर एक शाइन सी आ जाएगी, तो समझे कि हमारा खोया जो है वो अब बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पे अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और आप इसको घर पर बनाएंगे ना, तो यकीन जानिए जब आप इसको टेस्ट करेंगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा बना है घर पे। आप एक दफ़ा इसे घर पर बनाएंगे ना तो फिर आप हमेशा इसको घर पर बनाना ही पसंद करेंगे। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने इसे खीर में डालने के लिए बनाया है, क्योंकि मैं खोए वाली खीर बना रही थी, तो उसके लिए मैंने ये खोया पहले तैयार करके रखा है। इंशाल्लाह खीर की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। ये तो थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे दोबारा किसी और वीडियो में किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।